अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान की बहुत बड़ी मुबारकबाद देते हुए मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस वीडियो की। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ भर दे और आपकी लाइफ की सारी मुसीबतों को दूर कर दे। सिवाय खुशियों के आपके पास कभी दुख नहीं आ सके। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस बरकत वाले महीने के सदक़े में अल्लाह हम सब पे भी अपने नज़र करम बनाए रखे, हम सब पे रहमत की बारिश हो और हम सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता करे, पूरे रोज़े मुकम्मल हो जाए और अल्लाह पाक हमारी जो मुख्तसर सी इबादत है उसको कबूल फ़रमाए मौला के सदक़े में। तो ये वीडियो जो है मौला अब्बास की विलादत के दिन की है। तो हम लोग जब मौला की विलादत थी तो हम लोग जो है ज़ियारत करके आए मौला की। सबसे पहले मौला अब्बास के हरम में गए, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी हमने और ये मगरिब का टाइम था। उसके बाद हम लोगों ने मौला अब्बास की विलादत की मुबारकबाद दिया। फिर मौला हुसैन सलाम के भी रोज़े पे जाना था, लेकिन यहाँ पे तो खाने का वक्त हो जाता है तो खाना खाने भी होटल में आना पड़ता है, नहीं तो वही 2 घंटे का टाइम रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप 2 घंटे के अंदर नहीं आते जो उनका टाइमिंग है खाना खाने को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी जाती हैं और रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। तो फिर आपको खाना मिलेगा ही नहीं और जो बाहर मिलता है वो खाना मुझे पता नहीं, सबका यही कहना था कि उनका खाना अलग होता है, हम इंडियन का खाना और टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता था उनका खाना, तो खाना खाने आना पड़ता है। तो हमने जो है खाना खाया। आज खाना बहुत अच्छा बना था। खाना तो वैसे रोज़ ही उनका अच्छा रहता है, लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा टेस्ट है क्योंकि बहुत सारे वैरायटीज़ थे। और क्या होता है ना कि जब विलादत होती है मौला की और मौला अब्बास की, मौला अकबर अलैहिस्सलाम की, मौला जितनी भी विलादतें उसमें खाने में कुछ अलग से रहता है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत टाइप के खाने हो जाते हैं। तो सारा खाना तो खाया नहीं जाता, लेकिन आज मौला की विलादत थी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे करके मैंने सारी डिशें लिया। फिर भी मेरी 4-5 डिश छूट गई क्योंकि प्लेट में जगह ही नहीं थी। तो इतना तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन मैंने 1-1 2-2 चम्मच मैंने कहा मैं सारी चीज़ें लूँगी। और हाँ, हरी मिर्ची वहाँ मिल गई। ये हरी मिर्ची कोई इंडियन नहीं है, ये हरी मिर्ची जो है वहीं इराक की है। ये बहुत बड़ी-बड़ी सी होती है, दिखने में तो इतनी ग्रीन होती है और इतनी डेंजर दिखती है, ऐसा लगता है बाप रे पता नहीं कितनी तेज़ होगी, लेकिन ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। मगर मैं खा रही थी, कुछ तो टेस्ट आएगा क्योंकि यहाँ की मिर्ची मुझे बहुत याद आ रही थी। तो खाना वाना खाकर हम लोग चले गए ज़ियारत के लिए फिर से। तो मौला हुसैन इस्लाम के रोज़े के अंदर की ये सरदाब की है। तो वहाँ पे काफ़ी जश्न हो रहा था और आप देख सकते हैं इन लोग का जो एक्साइटमेंट है। ये लोग सब कसीदे पढ़ रहे थे अपनी लैंग्वेज में, तो वो सब अपना कसीदे पढ़ रहे थे। फिर रात भर हम लोग वहीं थे। फिर ये सेकंड डे की है। सुबह में फिर हम लोग नाश्ता वगैरह किए, नाश्ता वाश्ता करके। और मौला अब्बास का ये जो रोज़ा है ना सामने, जैसे ही हम लोग अपने होटल के गली में से निकलते थे रोड पे से, तो मौला अब्बास का ये रोज़ा दिखता था सामने। तो हम लोग मतलब मुश्किल से मेरे रूम से जो है 4 से 5 मिनट का रास्ता था मौला के रोज़े का। तो मौला अब्बास के रोज़े के अंदर हम लोग जा चुके थे और आज मैं इतना खुश थी यहाँ पे क्योंकि हम लोग को ज़री के पास यानी मौला अब्बास के हरम के एकदम अंदर ज़री के पास हम लोग को जगह मिल गई है। और अब वैसे भी आप अगर ये देखें, आप देख सकते हैं डोर भी बंद हो चुका है और बंद करके डोर उन लोग जो है इस तरीके से कर्टन यानी पर्दे लगा देते हैं और चारों तरफ से डोर बंद हो जाता है। तो नमाज के कुछ वक्त पहले से अज़ान की ये बंद हो जाता है और कम से कम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर दरवाज़ा वो बंद रहता है। उसके अंदर आप दिल भर की इबादत करो, मौला की ज़ियारत करो, जो आपकी दुआएं हैं वो दुआएं मांगो, बहुत सुकून लगता है। फिर हमारी ज़ियारत हो चुकी थी, उसके बाद हम फिर होटल में आए क्योंकि वही खाने का टाइम, फिर खाना खाओ, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करो। और फिर वैसे भी वहाँ कुछ काम तो नहीं होता है, हम जाते ही इसीलिए हैं कि हम जाएं वहाँ पे अच्छे से अपनी ज़ियारतें कर सकें और इबादत कर सकें। और बहुत सारी हाजतें होती हैं, वो सुकून से मौला से अपने दिल की बातें करो। तो ये मैं ये दिखा रही हूँ कि लॉबी को इस तरीके से सजाया गया था। पूरा जो करबला मोहल्ला था, हर जगह आपको सजावट दिखेगी। देखिए इस तरीके से लाइटिंग वगैरह की गई है क्योंकि ये जो माह शाबान का महीना होता है, इस टाइम पे विलादतें बहुत सारी होती हैं इमाम की और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जितने भी हैं, जैसे मौला अकबर अलैहिस्सलाम है
और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम है और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह है। तो इस तरीके से जितनी भी विलादतें हैं ना, ये कंटिन्यू विलादत है। तो पूरे करबला को सजा दिया जाता है और इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। और ये जो आसपास के लोग होंगे, दूर के लोग होंगे, खैर इनकी लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आती। ये बहुत इतनी भीड़ होती है, इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि आपको लग रहा होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं रहता है। ये जब चलेंगे ना, वीडियो शूट करेंगे तो धक्के कभी इधर से लगते हैं, कभी उधर से लगते हैं। तो ये खाली नहीं होता। ये तो रोड पे से हम लोग की तरफ से निकलेंगे तो थोड़ा सा खाली दिखता है, वरना आगे से पूरा भरा हुआ रहता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि शाम के वक्त का है, ये रात के वक्त का है। लोगों को ना सर्दी की परवाह है और फील भी नहीं होती। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये फील बिल्कुल भी नहीं होती सर्दी वहाँ पे, कि मतलब इतना खुशी में लोग रहते हैं। ये मौला अब्बास के एक उनके कुछ 9 डोर्स हैं। ये गेट नंबर 6 है। यहाँ से हम लोग अपनी चप्पलें रखते थे और अंदर जाते थे मौला की ज़ियारत पे। लेकिन ये आप देखें, ये बाहर मौला अब्बास के हरम के बाहर की दीवार से लग के जो रोड पे जगह है, लोग वहाँ पे कालीन बिछा दी जाती है और रात भर, मतलब ये कम से कम 3 से 4 डिग्री के करीब सर्दी होती है। कभी कभी रात में 2 डिग्री हो जाती है। लेकिन लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है मौला की, और अल्लाह हम सब के दिल में ऐसी रखे हमेशा मोहब्बत। तो लोग वहाँ रात भर अपने बच्चों को लेके रहते हैं और उसी ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाते हैं। तो ठंडी तो लगती होगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो उनको एहसास भी नहीं होता। और मौला तो फ़िलहाल मौला मदद बहुत करते हैं बेशक। तो ये ईरानी, हम लोग आगे बढ़े तो ईरानियों का जुलूस जा रहा था। ये जुलूस जो है मौला अब्बास के हरम में जा रहा था उनकी विलादत के लिए। वो लोग कुछ अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे और हम भी उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि हमें भी वो बोलने आ जाए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया बोलने। लेकिन आप देख सकते इन सब के हाथों में ना एक छोटा छोटा सा रोज़ था, और अप्पी ने बड़े वाले रोज़ लिए थे। बहुत लोग वहाँ रोज़ लेके जाते हैं, कोई फ्लावर अलग अलग कलर के मौला के पास लेके जाते हैं खुशियों में कि मौला की विलादत है। और खुशी तो आप चेहरे पे हम लोग के देख सकते हैं, बहुत मतलब इतनी खुशी लग रही थी ना कि मौला की विलादत में हम वहाँ हैं। अल्लाह ये जो माह शाबान का महीना है, ये सबको वहाँ करना नसीब हो, जितने भी मौला के चाहने वाले। और हमें भी मौला बार बार इसी तरीके से बुलाते रहें। खुशियाँ, इतनी खुशियाँ कि हम बता नहीं सकते। ये देखें सबके हाथों में फ्लावर है, लोग अपने हिसाब से कोई कसीदे पढ़ रहे हैं, कोई सलवात भेज रहे हैं। मतलब मौला के लिए सब अपने अपना बोलते हुए चले जा रहे हैं, सब आपस में खुश हैं। तो देख सकते हैं रश कितना है, चलना मुश्किल हो रहा था इतना। मतलब ये तो मौला अब्बास के रोज़े से हम लोग आगे बढ़े थे, बैनुल हरमैन से। और जब हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया था कि जाने मिल नहीं रहा था वहाँ पे। तो ये मौला अब्बास का रोज़ा है और अभी जो हम सामने जा रहे हैं वो मौला हुसैन सलाम का रोज़ा है। तो ठंडी बहुत ही, रात के कुछ 12-1 बजे का टाइम था ये। लेकिन आप सोच सकते नहीं कि इस ठंडी में भी ना किसी को, बच्चों को, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके आ रहे हैं। ना बच्चों को सर्दी का एहसास हो रहा है, ना हमें से किसी को हो रहा है। लोग बस चलते जा रहे हैं और खुशी। और चॉकलेट, चॉकलेट तो इतनी वहाँ पे, मतलब चॉकलेट बांटी नहीं जाती तबरुक में, इस तरीके से उड़ाई जाती हैं। और जो आपके नसीब में हो वो आपको मिल जाएगी। तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे नहीं, लेकिन हम भी एकदम बच्चे बन चुके थे। हम भी चॉकलेट लूट रहे थे, लोग इस तरीके से उड़ा रहे थे। ये मौला हुसैन सलाम के हरम के बाहर हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये शू रैक है, सामने से जो है अपनी अमानत जो रखना है वो रख सकते हैं और शूज़ को रख दें। और वहाँ पे से आपको एक कूपन दिया जाता है, आप लेके जाएं। उसके बाद वो कूपन आप दिखाएंगे उसी डोर पे, तो आपको आपके शूज़ मिल जाएंगे। तो हमने शूज़ जमा कर दिया वहाँ से और अंदर जा चुकी है। मौला हुसैन सलाम का अंदर का ये हिस्सा है रोज़े का। ये सीढ़ियों से उतरेंगे हम लोग और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अक्सर यहाँ बैठ के ना, सामने जो है आप देखेंगे, मैं अभी थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको। तो ये मौला हुसैन सलाम के रोज़े के अंदर जो गुंबद येलो कलर का, गोल्डन कलर का आपको दिखेगा सामने, वहाँ पे मैं मतलब मैं घंटों बैठ के बात करती थी मौला से। और अगर ये देखें, मैंने थोड़ा बड़ा किया, गोल्डन कलर का दिख रहा है ना ये सामने जी। तो यहाँ से मैं मौला के रोज़े पे बैठ के मैं घंटों मौला से बात करती थी। और शायद पूरी ज़िंदगी भी अगर कोई कहे कि यहाँ से, अब मतलब बाकायदा आपको फ़ील होगा कि आपकी बातें कोई सुन रहा है, कोई आपको, मतलब ऐसा फ़ील होता है, एक सुकून सा होता है कि कोई तसल्ली दे रहा है,
कोई मतलब एक एक दिल में बड़ा सुकून सा होता है बातें करके। तो फिर मौला से मैंने अपनी सारी हाजतें और सारी दुआएं मैंने मांगी, सारी बातें किया। मौला से बहुत सुकून लग रहा था। फिर नमाज़ें हमने पढ़ी। ये मौला हुसैन इस्लाम की ज़री है। इतनी लंबी लाइन होती थी ये रात के मतलब तकरीबन 2:30 या 3 बजे रात की बात है ये। और हम वहाँ से लाइन लगा रहे थे रोज़े के हरम से, जहाँ से सीढ़ी थी वहाँ से अंदर हम लोग गए। सामने जो हरम था वहाँ से हम लोगों ने लाइन लगाया। तो किसी किसी को तो 2 से 3 घंटे भी लग गए, लेकिन हमें 2 घंटे के अंदर हम यहाँ पे पहुँच गए। बस आप ये समझ जाइए कि मतलब अभी अरबईन का महीना नहीं है, ये अरबईन नहीं है तो इतना रश है यहाँ पे। ये मौला हुसैन इस्लाम की विलादत का टाइम है और सारी विलादतें चल रही, तो लोग जो है दूर दूर से भी आ जाते हैं। तो ये विलादत का टाइम था। मौला हुसैन इस्लाम की ज़री पे पहुँचते पहुँचते हम लोग को 2 घंटे तो लग ही जाते थे। कोई भी वक्त आप जाएं, बहुत कम ऐसा हुआ कि भीड़ हम लोग को नहीं मिली। जब तक ये माह शाबान की खुशियों की डेट चल रही थी, सारी विलादतों की डेट, इस तरीके से भीड़ थी वहाँ पे। बस खाली जो है बस क्राउड जो है लास्ट लास्ट में नहीं हुआ था ज़्यादा, नहीं तो ऐसे ही रहता था। फिर हमने मौला की ज़ियारत किया। फिर वहाँ से हम लोग जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो मौला हुसैन इस्लाम के दोस्त थे, इनकी कब्र मुबारक पे हम पहुँचे। हमने यहाँ ज़री की ज़ियारत किया। और आपको दिखा रही हूँ मैं, ये रेड कलर की जो जाली जाली दिख रही है, ये जो है कत्ल गाह है। यहाँ पे मौला हुसैन इस्लाम को शिमर मलऊन ने कत्ल किया था। लानत उसके ऊपर बेशुमार लानत। तो मौला को वहाँ पे उसने शहीद किया था। ये देखें गुंबद, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से दिखता है। मैं अक्सर इस जगह पे भी खड़ी हो जाया करती थी और मौला से बस ऐसा लगता था बस इसको देखते रहो और बहुत सुकून लगता था। फिर वहाँ से हमने ज़ियारत किया। उसके बाद हम रात में पहुँचे, तकरीबन 3:30-4 बजे का वक्त था। हम पहुँचे मौला अब्बास के, जहाँ पे शान कलम हुए, सामने ही था एकदम मौला अब्बास के ज़री के रोज़े के बाहर। वहाँ ज़ियारत की। फिर ये सेकंड डे की है, उसके सेकंड डे की है। हम फिर से एतराफ़ की ज़ियारत पे निकले। इस बार सिर्फ मैं और अप्पी निकले थे एतराफ़ की ज़ियारत पे। तो इमाम ज़माना इस्लाम के मकाम पे हमने ज़ियारत किया। फिर ये मकाम से सामने ही आप जाएंगे तो ये शहर सादिक है। और शायद शहर सादिक ही बोलते हैं, यानी ये मार्केट है। ये इस नाम से फ़ेमस है ये मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको इराक़ में आप जाएंगे करबला ज़ियारत के लिए, तो अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है सब मिलती। बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा मार्केट आप चल के जाएंगे तो लास्ट में आपको राइट साइड में, जहाँ पे ये मार्केट एंड होता है, तो इमाम जाफ़र सादिक इस्लाम ने जहाँ पे मकाम किया था, ये वहाँ पे आपको ज़ियारत पे पहुँचा देंगी मार्केट। तो आप ये मार्केट एकदम चल के जाएं और एकदम एंड में पहुँचे, राइट साइड पे आपको मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मिलेगा। तो वहाँ पे आप जाके ज़ियारत करें। अभी तो खैर अप्पी कुछ सामान ख़रीद रही थी, उनको भी अपना गिफ्ट के लिए चाहिए था, क्योंकि तबर्रुकात के हिसाब से लोगों को जो है सामान देना भी पड़ता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपना कलेक्ट कर रही थी, ख़रीद रही थी। तो मैंने भी थोड़ी चीज़ें लिया। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था। सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा लेना पड़ा मुझे इंडिया से ही, तो उसका ही वज़न काफ़ी हो गया था। तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिया। खैर हम जो है मकाम सादिक अलैहिस्सलाम के पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये है। यहाँ पे मैंने ज़ियारत किया। कुछ चीज़ें मैंने मस भी किया, जैसे धागे हैं, कुछ हरे कपड़े थे और कुछ चीज़ें थी जो मस किया मैंने यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम लोग जो है ज़ियारत किए और नमाज़ें हमने अदा किया, क्योंकि आप जिस मकाम पे जाते हैं वहाँ पे आप हदिया करें, ज़ियारत की नमाज़ पढ़ें। तो 2-2 रकात करके फिर शुक्राने की नमाज़ हो जाती है। शुक्राने की नमाज़ पढ़नी होती है, कुछ वालिदैन के लिए। फिर मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज़ होती है, वो हमने नमाज़ अदा की। कुछ सामान वहाँ बिक रहा था बच्चों के, जैसे रबर पेंसिल है, ये वो सब वहाँ के हिसाब से लोग अपना सेल कर रहे थे कुछ। फिर उसके बाद हमने जो है वापस हम आए और वापस आकर हमने जो है ज़ियारत किया और भी जगह की। और इमाम ज़माना इस्लाम के मकाम की फिर से हमने ज़ियारत किया और बड़ा सुकून लगता है। आप बार बार ज़ियारत के लिए जाएंगे ना तो बहुत सुकून लगता है। तो हमने यहाँ पे भी 2-2 करके 2-2 रकात करके नमाज़ें जो है अदा किया हमने यहाँ पे। और तो मकाम इमाम ज़माना इस्लाम की ज़ियारत करने के बाद हम होटल चले गए थे।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।